जय हिंद साथियों, स्वागत है आपका हमारे चैनल व्योम्स दी टेक पर। आज हम जानेंगे बीसीए फर्स्ट सेमेस्टर के बिजनेस कम्युनिकेशन सब्जेक्ट के 20 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में। जी हाँ, आज की यह वीडियो आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाली है। अगर आप यह वीडियो देख लेते हैं, 20 क्वेश्चंस को अच्छी तरह से रीड आउट कर लेते हैं, पढ़ते हैं, तो आपको 70 to 80% कवर अप हो जाता है इस चैप्टर का, इस सब्जेक्ट का। सो प्लीज़ गाइज चैनल पर बने रहें, और जो गाइज चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और बेल आइकन भी ज़रूर दबाइएगा ताकि आपके पास हर एक न्यू अपडेट्स आती रहे। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जानते हैं व्हाट इज़ कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन क्या है और इसके प्रोसेस के बारे में ही पूछा गया है फर्स्ट क्वेश्चन में। एक्सप्लेन द प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन एंड व्हाट इज़ नेचर ऑफ कम्युनिकेशन। सेकंड क्वेश्चन है नेचर ऑफ कम्युनिकेशन के बारे में बताया गया है, मतलब पूछा गया है। यहाँ हमें बताना है कम्युनिकेशन के नेचर के बारे में। थर्ड है आपका राइट शॉर्ट नोट ऑन बैरियर्स ऑफ कम्युनिकेशन। ओके, कम्युनिकेशंस के बैरियर्स पर आपको शॉर्ट नोट तैयार करना है। मिला जुला के ऑन द वे हैं हम, और हम जब बाज़ार में या कहीं रास्ते पर चल रहे होते हैं तो किसी बात करते हैं, तो जिससे हम बात कर रहे होते हैं उसको हमारी आवाज़ कम और जो रास्ते बिरस्ते की गाड़ी घोड़े की आवाज़ होती है वो आवाज़ ज़्यादा सुनाई देती है, तो वार्तालाप करने में दिक्कतें होती हैं। तो उसी के बारे में यहाँ पे शॉर्ट नोट बना के यहाँ लिखना है। उसी को कहा गया है बैरियर्स ऑफ कम्युनिकेशंस। अगला है फोर्थ क्वेश्चन, व्हाट इज़ लैटरल और हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन। ओके, फिफ्थ है डिफाइन फीडबैक देना है। और व्हाट आर ऑर्गेनाइजेशनल बैरियर्स। सिक्स्थ क्वेश्चन, व्हाट डू मीन बाय कॉरपोरेट इमेज। कॉरपोरेट इमेज के बारे में आप क्या समझते हैं और उसके बारे में आपको क्या पता है वो आपको यहाँ पे मेंशन करना है। तो ये 7 क्वेश्चन हुए आपके यहाँ पर। ओके, अब आगे बढ़ते हैं। हाँ तो गाइज, अब आया है आपका 8th क्वेश्चन, व्हाट डू यू मीन बाय रिपोर्ट। रिपोर्ट के बारे में आप क्या जानते हैं, और डिफाइन द प्रोसेस एंड इम्पोर्टेंस ऑफ राइटिंग अ रिपोर्ट। राइटिंग और रिपोर्ट के ऊपर आपको इम्पोर्टेंस और उसकी प्रक्रिया के बारे में यहाँ चर्चा करना है, उसको डिफाइन करना है। 9th क्वेश्चन है आपका, व्हाट इज़ रिटन कम्युनिकेशन। रिटन कम्युनिकेशन क्या है, ठीक है, और उसके पर्पस और उसकी एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस के बारे में भी आपको बताना है। ठीक, अब अगला क्वेश्चन आता है हमारा, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय ऑडियंस एनालिसिस एंड गिव इट्स ऑब्जेक्टिव्स। ऑडियंस एनालिसिस क्या होता है, इसके बारे में आप क्या जानते हैं, क्या समझते हैं, और इसके उद्देश्य के बारे में यहाँ पे आपको एक चर्चा करना है, एक उद्देश्य यहाँ पे आपको साझा करनी है। 11th क्वेश्चन आता है आपका, व्हाट आर लिमिटेशंस ऑफ अ रिटन कम्युनिकेशन। जो रिटन कम्युनिकेशन होता है उसके लिमिटेशंस के बारे में यहाँ आपको बताना है। 12th क्वेश्चन आता है आपका, राइट शॉर्ट नोट्स ऑन द फॉलोइंग। ABC। ए है आपका ऑफिस ऑर्डर्स। ऑफिस ऑर्डर्स पर आपको शॉर्ट नोट लिखना है, ऑफिस सर्कुलर्स पर लिखना है, ऑफिस मेमोरेंडम्स पर लिखना है। ठीक है। 13 आता है आपका, व्हाट डू यू मीन बाय मेमोरेंडम। मेमोरेंडम क्या होता है और आप क्या समझते हैं इसके बारे में वहाँ चर्चा करना है। और डिस्कस द एडवांटेजेस ऑफ मेमोरेंडम। इसके एडवांटेजेस पर आपको विचार करना है। ठीक है, इसी के साथ हम आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 14, स्टेट द डिफरेंसेस बिटवीन ग्रेपवाइन एंड रूमोर। ग्रेपवाइन और रूमोर के बारे में यहाँ पे हमें तर्क संगत करना है। ठीक है, डिफरेंस बिटवीन करना है। और 15 है हमारा, डिस्टिंग्विश बिटवीन फॉर्मल एंड इनफॉर्मल रिपोर्ट्स। फॉर्मल एंड इनफॉर्मल रिपोर्ट्स के बारे में डिस्टिंग्विश बिटवीन करना है। और व्हाट डू यू थिंक आर द सैलिएंट फीचर्स ऑफ अ गुड फॉर्मल रिपोर्ट। एक अच्छे फॉर्मल रिपोर्ट के फीचर्स के बारे में यहाँ पे आपको अगर जानकारी है तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं, पूछा गया है, लिखना ही है। और 16 है आपका, व्हाट डू यू मीन बाय राइटिंग स्किल्स। राइटिंग स्किल्स क्या होता है वहाँ पे आप चर्चा कीजिएगा। व्हाट आर द वेरियस स्टेप्स ऑफ राइटिंग स्किल्स। ओके। 17 है आपका, डिस्कस द एप्लीकेशन लेटर। एप्लीकेशन लेटर पर आपको विचार करने हैं। वाई इज़ इट इम्पॉर्टेंट, ये ज़रूरी क्यों है। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्यों है। गिव इट्स वेरियस टाइप्स, इसके वेरियस टाइप्स को यहाँ पे आपको साझा करना है। 18 है आपका, डिफाइन टर्म फीडबैक। पीछे आपका फीडबैक पूछा गया था, यहाँ पे आपको टर्म फीडबैक पूछा गया है। और एक्सप्लेन इट्स प्रोसेस मेथड एंड गाइडलाइंस टू मेक इफेक्टिव फीडबैक। इसकी प्रक्रिया के बारे में आपको विस्तारपूर्वक बताना है, इसके मेथड बताने हैं और गाइडलाइंस बताने हैं। इफेक्टिव फीडबैक कैसे दिया जाता है, उसकी गाइडलाइंस को, मेथड को, प्रोसेस को यहाँ साझा करना है।
अब आता है आपका 19, राइट शॉर्ट नोट्स ऑन इंडिविजुअल प्रेजेंटेशन एंड ग्रुप प्रेजेंटेशन। इन दोनों पर आपको शॉर्ट नोट तैयार करने हैं अच्छे से। और 20 आता है आपका डिस्क्राइब द इम्पोर्टेंस ऑफ इफ़ेक्टिव लिसनिंग। इफ़ेक्टिव लिसनिंग पर आपको इम्पोर्टेंस डिस्क्राइब करने हैं संक्षेप में। इसी के साथ साथियों जो हमारे BCA फर्स्ट सेमेस्टर के विद्यार्थीगण हैं वो इस वीडियो को देख रहे हैं, अगर उनको इस वीडियो में दिए गए जितने क्वेश्चंस हैं 20 के 20 आंसर चाहिए तो मैं वो भी प्रोवाइड कराने को तैयार हूँ। आप मुझे कमेंट में साझा कीजिएगा। तो इसी के साथ जय हिंद।